या सो स्क्रीन इज बीइंग नाउ रिकॉर्डेड। उसके बाद हमारे एसएलओ की डिमांड आ जाती है हमारे पास। वो कह रहा है कि डिफाइन अमंग एनवायरमेंटल सॉरी डिफरेंशिएट अमंग एनवायरमेंटल स्फीयर्स। सो चार स्फीयर्स होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, जिनको हम सिंपली डिफाइन करते हैं लिथोस्फेयर। ओके, लिथोस्फेयर में वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो जमीन, रॉक्स, चट्टाने, पत्थर, बजरी वगैरह, ये जो जमीन की लैंड की जो भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी आ जाती हैं। सो इसमें हम डील करते हैं, इट डील्स विद द रॉक्स, लैंड्स, माउंटेन्स एटसेट्रा। ओके, चट्टाने वगैरह ये जितनी भी चीजें होती हैं इनसे ये लिथोस्फेयर में हम डील करते हैं। ओके, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायोस्फेयर। बायोस्फेयर नाम ही से ही पता चल रहा है कि बायो आ रहा है, मींस लाइफ। लाइफ मींस इसमें हम सारी डील्स का हो या इट कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ अभी हम देखें तो कंसिस्ट ऑफ कहेंगे, इट माय ओके इट कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, लैंड्स, माउंटेन्स एटसेट्रा। बायो में हम देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। सही है, लिविंग थिंग्स। और उनके सारी चीजें देखते हैं, लिविंग थिंग्स में सारी चीजें आ जाती हैं, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब कुछ आ जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर आता है। ओके, हाइड्रोस्फीयर में हम देखते हैं वाटर बॉडीज को, वाटर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एनवायरमेंट पे इफेक्ट्स वगैरह होते हैं सो वो आ जाती है। सो इसमें कंसिस्ट ऑफ लेक्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज। ओके, जितने भी वाटर की होंगी हमारे पास उन सबसे ये हमारे पास हाइड्रोस्फीयर डील करेगा। फाइन। अब फाइनल में हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा स्फीयर है हमारे पास एनवायरनमेंट का जिसमें हम स्टडी करते हैं गैसेस वगैरह के बारे में, और इसकी डेफिनेशन हमें अच्छे से समझनी है बिकॉज आवर चैप्टर इज एटमॉस्फेयर। तो इट इज एन एनवेलप ऑफ गैसेस, एक एनवेलप है गैसेस का, that surrounds our earth. Okay, that surrounds our earth surface. Okay, सिंपली एक छोटी सी डेफिनेशन कहो तो ये डेफिनेशन लिखनी ना, आपको 1 मार्क तो पक्का मिल जाना है। ये होगी आपके पास एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन। अब इसमें इट कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स का हो या 5 लेयर्स करो, हमारे पास बुक में 4 लेयर्स हैं तो हम उसके हिसाब से जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मो सॉरी मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। डेफिनेशन में ये भी आप बयान कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको शुरू वाले 2 एसएलओस क्लियर हैं, तो मुझे थम्स अप दे दीजिए। ओके, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है, शिजा एंड मेक। ओके, देन हमारे पास एसएलओ आ रहा है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। मैंने 4 लेयर्स का भी आपको बताया था। उससे पहले यहाँ पे उन्हीं लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे इस एसएलओ के अंदर। अब हमारे पास इसमें पहली पहली डिमांड है कि कंपोजिशंस मुझे बताओ कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, और कंपोजिशन से हमारे पास सवाल अक्सर आ जाते हैं। कंपोजिशन याद करनी चाहिए हमें, जिसमें क्या है, सिंपल सी कंपोजिशन ये है कि कंपोजिशन में हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, हमारे पास है हमारे एनवायरनमेंट में। ओके, वो और ये हमारे पास अबाउट
78.09% प्रेजेंट है। ओके, ऑक्सीजन को देखें सो ऑक्सीजन हमारे पास है अबाउट 21.06। ओके, 21.04 या 6 का उतना पॉइंट के बाद इतना फर्क नहीं पड़ता, बस ये पता नहीं चाहिए 78% है 21% है, तो पॉइंट्स के बाद याद भी ना करो तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। आर्गन गैसेस को देखो तो आर्गन हमारे पास है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड को देखो CO2 को, ये हमारे पास है अबाउट 0.03%। ओके, अक्सर 0.04% का भी आता है, और अक्सर सवाल आता है हमारे पास पेपर में, MCQ में भी आ जाता है और CRQ में भी कहीं आया हो कि ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे कम है हमारे पास, कम कंसंट्रेशन में या कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास। ओके, बिकॉज ज्यादा चीजें जो हमारे पास है, नाइट्रोजन है वो हमें याद है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद है वो याद है, लेकिन हम कम चीजों को भूल जाते हैं। आर्गन हमारे पास सबसे कम नहीं होता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स वगैरह वो हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सही है, सो गैसेस में सबसे कम जो होता है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सही है, वाटर वेपर्स के ट्रेसेस भी हमारे पास प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट में। ओके, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। सही है, कंपोजिशन याद नहीं करनी है, इसको थोड़ा समझ जाना है कि 71% हमारे पास नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, सॉरी 78% नाइट्रोजन है जो कि सबसे ज्यादा है, 21% ऑक्सीजन है जो कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है, आर्गन थर्ड नंबर पे आता है 0.93% है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। याद नहीं करनी, एक बार देख लो उसके बाद दो चार बार लिख लोगे, आपको समझ में आ जाएगी, जहन में बैठ जाएगी। बिकॉज आई डोंट लाइक रट्टाफिकेशन, सो मैं याद नहीं करता, यही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अपना, देख लो, लिख लो, जहन में बैठ जाएगी। सो कंपोजिशन अगर क्लियर है थम्स अप दे दीजिए। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन डाइऑक्साइड शिजा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, कंजा को क्लियर है। अब हम आ रहे हैं डिस्क्राइब डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर के हमारे पास 5 लेयर्स हैं, सम से 6 लेयर्स हैं, लेकिन हमारे बुक में जो है वो 4 लेयर्स हैं। और लेयर्स हमने एटमॉस्फेयर में बनाई हैं अपॉन बेसिंग, जिनकी बेस है हमारे पास टेम्परेचर। बिकॉज हम देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर। सो प्रेशर हम जितना ज्यादा हाइट पे जाते जाएंगे प्रेशर हमारा डिक्रीज होता जाएगा, मीन्स हाइट का हो या अल्टीट्यूड का हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ऊपर जाते जाएंगे गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है। बट टेम्परेचर जो है ना वो डिफरेंट लेयर्स में एंड डिफरेंट डिस्टेंस के बाद, अल्टीट्यूड के बाद जितना हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट तरीके से वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से हमने 4 5 या 6 लेयर्स में अपने एटमॉस्फेयर को क्या किया करते हैं कि सीक्वेंस में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो देख लें लेयर्स क्या है। ओके, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इतना के भी हैं बताएंगे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को देखें तो हमारे पास पहली लेयर जो है, पहली लेयर का नाम याद रख लो, ट्रोपोस्फेयर। ओके, ये ट्रोपोस्फेयर जो है स्टार्ट होता है हमारे अर्थ सरफेस से, सी लेवल से, और ये 12 किलोमीटर हाई जाता है हमारे एनवायरनमेंट में। इसमें टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पे नीचे जो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारे सी लेवल पे 15 से 25 या 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, वहां से लेकर 15 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर जाता है उसमें ये -58 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, गंगो नदी
अब कोई पूछे कि 17 से होता है या 20 से होता है 25 से होता है, सो हमारे पास जो अर्थ में सी लेवल पे एवरेज टेम्परेचर रहता है 15, 17 या 20 के करीब ही रहता है। बुक में आएगा 17 लिखा हुआ है somebody से, सो आपको वहीं पे रहना है कि 17 से लेकर -58 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ओके, ये वो लेयर है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास एयरक्राफ्ट्स जो जहाज वगैरह होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर की एंडिंग देखो, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की जो बाउंड्री है वहां पे फ्लो करते हैं। ओके, इनके बॉर्डर पे सम ऐसे भी फ्लाइट्स हैं जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे डाउन साइड मींस स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बॉर्डर के करीब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर फ्लाई करते हैं। वेदर फॉर्मेशन जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है हमारे यहाँ। ओके, उसके अलावा एयर बलून्स वगैरह जो होते हैं वो भी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं। सो हमारे पास ऑलमोस्ट जो 99% जो एटमॉस्फेयर का मास है ना वो लाए करता ही ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। ओके, एयरक्राफ्ट्स एंड एयर बैलून्स। ओके, फ्लाई इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर ही ये सब के सब फ्लाई कर रहे हैं। फाइन, ट्रोपोस्फेयर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। अब एक खास बात बताऊं, जो हमारे पास मैंने कहा 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, और इनकी ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। फाइन, ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर्स भी सबसे ज्यादा होते हैं, दैट्स फॉर हमारे पास जो वेदर फॉर्मेशन होती है। सो वाटर वेपर्स का एक काम होता है वो ये कि जो हमारे पास सन से यूवी रेज आती हैं वो तो हमारे पास ओजोन क्या करता है, एब्जॉर्ब करके हीट प्रोड्यूस कर देता है। ओजोन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन नो टाइम। उसके बाद हमारे पास जो रेज आती हैं इंफ्रारेड रेज वगैरह जो कि विजिबल नहीं होती, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं वाटर वेपर्स की तरफ से, और जो विजिबल रेज होती हैं वो ही हमारे पास ओनली अर्थ की सरफेस तक पहुंचती हैं। सो वाटर वेपर्स का एक ये भी फंक्शन है, याद रख लीजिएगा। ओके, देन आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड लेयर है हमारे पास। ओके, स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड लेयर है जो कि हमारे पास 12 से शुरू होती है, और 12 से शुरू होती है और अबाउट 50 किलोमीटर हाई होती है, मीन्स अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर है ये। उसके बाद इसका टेम्परेचर देखें तो ये -58 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसमें, जबकि ट्रोपोस्फियर में विद एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसमें देखें सो इसके लोअर पार्ट में एयरक्राफ्ट्स वगैरह फ्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास बुक में स्पेशली लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर में करते हैं। सो एमसीक्यू आया तो आप एयरक्राफ्ट्स का वेदर फॉर्मेशन का सबका ट्रोपोस्फेयर करेंगे। इसमें एक स्पेशल चीज है, वो है ये वाली O3, जिसको हम नेमली कहते हैं ओजोन। और ये बहुत ही एक ऐसा स्पेशल फिनोमेना परफॉर्म कर रही है जो कि बहुत ही हमारे लिए स्पेशल है और हमारे लिए बहुत ही काम का है। ओजोन, मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया कि ओजोन जो यूवी रेज आ रही होती हैं सन की तरफ से उन्हें एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ उन्हें हीट में कन्वर्ट करके हमारी अर्थ सरफेस की तरफ भेज देता है। यूवी रेज से हमें बचाता है, अर्थ की सरफेस को यूवी रेज से बचाता है, अर्थ पे रहने वाले जो लोग हैं या लिविंग थिंग्स हैं उनको यूवी रेज से बचाता है। यूवी रेज के बहुत से डैमेजेस हैं, जिसकी देख सकते हैं कि हम डेंजर्स, उनमें से एक ये है कि यूवी रेज से स्किन कैंसर होता है। सो उससे भी हमें ये बचा रहा है। ओके, सो ओजोन इसमें रहती है। ओजोन रहती है तो एक और चीज देख लो कि देयरफॉर स्काई इज ब्लू। ओजोन जो एक लेयर है गैस की, ओजोन का कलर ब्लू है, वो एक
पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को हमारे यहाँ घेरे बैठी हुई है। ओके, ओजोन लेयर में अभी आपको दिखा दूं, उसका कलर भी ब्लू होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। अबाउट अर्थ से अबाउट 25 टू 30 किलोमीटर अबव ओजोन होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होता जाता है। जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर हाई होता जाता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। इसका कलर ब्लू है, देयरफॉर हमें स्काई ब्लू नजर आता है। ओके, सो सवाल आ सकता है कि स्काई ब्लू क्यों है? वी विल से बिकॉज ऑफ ओजोन गैस दैट लाइज इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, फिर जब स्काई का कलर चेंज होता है फिर अब देखो इसमें ट्रोपोस्फेयर बताया 0 से 10 माइल्स मीन्स 12 किलोमीटर अबव है हमारे अर्थ की सरफेस से, जिसमें एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, वेदर फॉर्मेशन की अंदर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा खाली है, लेकिन 10-15 किलोमीटर उसमें अबव जाएंगे मीन्स 25 से 30 किलोमीटर की देखें सरफेस से, सो वहां पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जिसका कलर ब्लू होता है, जो कि हमें यूवी रेज से बचा रहा होता है। ओके, जिनको ये हीट में कन्वर्ट कर देता है। फाइन, तो इमेज में थोड़ा मसला हुआ ना। ओके, सो स्ट्रेटोस्फेयर तो हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का कोई स्पेशल काम नहीं होता। मेसोस्फेयर में बस एक ही चीज होती है कि ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। ओके, सो मेसोस्फेयर को देखें। मेसोस्फेयर ये सिंपली स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को दूर करने का काम करता है। इसमें मेटियोर्स वगैरह जो होता है ना, हम कहते हैं स्टार बर्न हो रहा है, तारा टूट रहा है, वो ऐसा होता है कि मेसोस्फेयर में जो गैस वगैरह होती है उनसे जब मेटियोर्स फ्रिक्शन करते हैं, सही है, तब हमारे पास वो क्या कहते हैं लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनकी फ्रिक्शन की वजह से। उसे हम कह रहे हैं कि तारा चमक रहा है, तारा टूट रहा है। सो मेटियोर्स बर्न होते हैं इसमें। मेट्रोर स्पेलिंग मुझे बताया नहीं ना। meteors burn in this region. ओके, एक और चीज मुझे बतानी थी, इसका एल्टीट्यूड वो मैं कहूँ कि ये हमारे पास होता है अबाउट 50 से लेकर 85 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, सही है। अर्थ सरफेस से 50 से 85 किलोमीटर तक अबव होता है। उसके बाद इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हमारे बुक में आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये -90 भी होता है, -93 भी आता है, -99 भी आ जाता है, कभी कभार तो -100 तक भी पहुंच जाता है। मीन्स टू से दिस मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका एमसीक्यू बन सकता है कि कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, सो दैट इज मेसोस्फेयर। मेटेरोस इस रीजन में बर्न होते हैं। ओके, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर, ओके, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को इतना अच्छे से डिस्क्राइब करने को नहीं कहा, बस उनकी थोड़ी सी जानकारी हमें होना चाहिए कि कितनी दूर पे क्या टेम्परेचर है, क्या क्या होता है उसमें, सो उसके हिसाब से ये नॉलेज इनफ है। अब आ जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है जितना आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, सही है। इसका जो होता है हाइट हमारे पास 85 से लेकर 120 किलोमीटर लिखा हुआ है बुक में अपने पास। ओके, सम साइंस वीडियोस जो मैंने देखी थी उनमें ये भी बता रहे थे कि ये थर्मोस्फेयर है, ये 500 से 600 किलोमीटर के अराउंड ज्यादा हाइट पे होता है। उसके बाद एक्सोस्फेयर आता है जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं होती।
बहुत सारी की चीजें अलग है, आपको बुक वाली याद रखनी है, इंटरनेट के लिहाज पे सारी की सारी चीजें मत जाना, बट ये कॉमन है। एवरेज हमारे पास 85 से लेकर 120 किलोमीटर तक अब होता है फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसमें टेम्परेचर देखो तो -90 से लेकर इंक्रीज होता जाता है। ओके, -90 से टेम्परेचर होता है स्टार्ट और इंक्रीज होता जाता है। एंड बुक में आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, लेट मी शो सी। बुक में लिखा हुआ है कि बस ग्रेटर देन -90 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो -90 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है इसकी, बिल्कुल इसकी और मेसोस्फीयर की जो बाउंड्री होती है वहां पे -90 डिग्री सेल्सियस होता है, या -93 जो बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद जितना आप ऊपर जाओगे इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ओके, -90 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। सो ये हो गया हमारे पास थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर एक और चीज कहूँ, इसमें जो एयर जो होती है हमारे पास वो बिल्कुल थिन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास हीट ट्रांसफर नहीं होती। अगर आप कोई चीज वहां पे बेच रहे हैं, आप खुद ही वहां पे खड़े हो जाओगे, आप जलोगे नहीं। इवन दो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, जो कि अबाउट 2000 या 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, या उससे भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। बट आपको वहां पे हीट या गर्माश वगैरह या टेम्परेचर हाई वो फील नहीं होगा, बिकॉज वहां पे प्रेशर कम है, साथ ही साथ एयर मॉलिक्यूल्स कम है, उसकी वजह से प्रेशर कम है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं होती। आपको वहां पे हीट है उसको क्या कहेंगे, फील नहीं आएगी। ओके, बट इट इज द हॉटेस्ट हॉटेस्ट लेयर। ओके, सबसे गर्म लेयर है एटमॉस्फेयर की। यहीं पे मैं एक और ऐसे करवाता चलूं जो कि पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। सो ये कि ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर। फाइन, या डिफरेंशिएट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ट्रोपोस्फेयर जो होता है हमारे पास फर्स्ट लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर दूसरी लेयर होती है। एक लॉजिक सा बात है। ओके, उसके बाद आ जाता है कि डिस्टेंस हम देखें, ट्रोपोस्फेयर सिर्फ रेंज है उसकी 12 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है। टेम्परेचर में वेरिएंस है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में फ्रॉम 15 या फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू 50 -58 डिग्री सेल्सियस, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है फ्रॉम -58 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। फाइन, ओजोन होती है इसमें, हमारे पास एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मिकदार यहाँ पे ज्यादा है ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन गैस प्रेजेंट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि हमें बचाती है यूवी रेज से। सो ये 5-6 डिफरेंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो मैं लिखूंगी ट्रोपोस्फेयर है। ओके, बोल्ड करो, सेंटर में लेके आओ। ओके, और ये स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास सेंटर में लेके आओ, बोल्ड करो स्ट्रेटो। ओके, क्या है ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है, क्या फर्स्ट लेयर, ये हमारे पास सेकंड लेयर है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। फाइन, दूसरा डिफरेंस देखें तो इसमें ये 12 किलोमीटर अबव है अर्थ सरफेस से, सही है। ये देखें तो ये 50 किलोमीटर अबव है अर्थ सरफेस से। ये सारी की सारी चीजें मैंने दिखा दी, बस सबको दिखा रहा हूँ, थोड़ा विजुअलाइजेशन करवा रहा हूँ कि याद हो जाए आप लोगों को। ओके, देखें टेम्परेचर को, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में। ओके, टेम्परेचर डिक्रीजेस with increase in altitude। ओके, ब्रैकेट में लिख लो कि 17 डिग्री से लेकर 17 डिग्री से लेकर -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओके, -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। लिख लो ब्रैकेट में कि -58 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। ये हो गया आपके पास टेम्परेचर। एक और डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है ज्यादा क्वांटिटी में। ओके, नाइट्रोजन
और देखें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, O2। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो कि हमारे पास, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन, या कहो मैक्सिमम कंसंट्रेशन या मैक्सिमम अमाउंट, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ओके। और ये कलरलेस होती हैं हमारे पास, ओके, कलरलेस गैसेस हैं ये। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हमें नजर थोड़ी आता है। यहाँ पे देखें सो ओजोन हमारे पास होता है, ओजोन, ओके, जिसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास O3, ओके। ओजोन यहाँ पे होता है देयरफॉर स्काई इज ब्लू, ओके। ये चार डिफरेंसेस तो मैंने यहाँ पे बता दिए। एक और देख लें तो मैंने कहा एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ओके। एयरक्राफ्ट्स एंड एयर बलून फ्लाई इन दिस रीजन, फ्लाई इसमें होते हैं। बाकी इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यूवी रेज, सॉरी, ऐसा रीजन जहाँ पे यूवी रेज, रीजन वेयर यूवी रेज hit O3, ओके। हिट O3 या कहो आर एब्जॉर्ब बाय O3, दोनों बात सेम होगी कि आर एब्जॉर्ब्ड बाय O3 गैस, ओजोन गैस, सही है। ये हो गया। उसके आगे देखें तो क्लाइमेट वगैरह जो होता है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में होता है, वो भी आप लिख सकते हैं कि क्लाइमेट एंड वेदर एग्जिस्ट। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें पता है यूवी रेस जब आती है तब हीट भी प्रोड्यूस होती है, वो लिख लो। स्ट्रेटोस्फेयर में हीट प्रोड्यूस होती है ओजोन लेयर की वजह से, तो इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओजोन जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल और ओ के एक रेडिकल में या ऑक्सीजन के एक एटम में डिसोसिएट हो जाती है यूवी रेस के हिट करने की वजह से, वो भी लिख सकते हैं आप। ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है अर्थ सरफेस के करीब है, ये भी आप कह सकते हैं। इसके बाद दो चार डिफरेंसेस और भी आ सकते हैं, लेकिन पांच, एक दो तीन चार पांच डिफरेंसेस मैंने दिखा लिखवा लिए आपको, सही है। सो आपको ये दो वाले एसएलओस क्लियर हैं, अच्छा तो डिफरेंस क्या है, पॉइंट्स क्या है नॉर्मल? ओके। ये अच्छा, ये पूरा का पूरा एसएलओ हो गया है 14.2, क्लियर है तो मुझे थम्स अप दीजिए। कंजा को क्लियर है? शिजा में भी सुत्ती पई है आज। 14.3। अब आ जाते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स की तरफ। हमने एटमॉस्फेयर को देख लिया, लेयर्स देख ली, क्या क्या होता है हमें पता तो चलना चाहिए कि अब इसमें कौन सी चीजें हमें तंग कर रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या चीजें पॉल्यूट कर रही हैं। सो पॉल्यूशन तो आप सबको पता है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। सो हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कौन करता है? एयर पॉल्यूटेंट्स। सो पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट pollute our atmosphere, ओके। पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स की डेफिनेशन होगी हमारे पास, दो टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। लेट मी राइट, ओके। इसलिए हमारे पास है 14.3 14.3 एसलो हमारे पास, ओके। यहाँ पे देखें सो पॉल्यूटेंट्स को देखें तो पॉल्यूटेंट आर द substances which pollute our atmosphere, ओके। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करें, एग्जांपल ले लें तो हमारे पास एग्जांपल में आ जाती है, क्या बताएंगे एक 10 एग्जांपल्स में? ऐसा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ओके।
SO2 आ जाता है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ट्राई SO2 आ जाता है, SO3 भी आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। उसके साथ ही साथ हमारे पास ओजोन भी आ जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी आ जाती हैं। जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो आज के वक्त में हम ग्रीन हाउस गैसेस को भी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक पॉल्यूटेंट समझ रहे हैं। ये होगी सिंपल सी पॉल्यूटेंट्स की डेफिनेशन। पॉल्यूटेंट्स दो टाइप्स के हैं, एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ओके। दूसरे हमारे पास होते हैं सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी को देखें सो these these are the pollutants which are which come from sources। जो सोर्सेस से बन के आते हैं वो हमारे पास होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ओके। जैसे कि इनके एग्जांपल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, नाइट्रेट्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में, ओके। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास डायरेक्टली सोर्सेज से आते हैं। जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को देखें तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स दीज आर दी पॉल्यूटेंट्स, एक तो भाई ये बताना है पॉल्यूटेंट्स ही हैं, ओके। यहाँ कहो एयर पॉल्यूटेंट्स, ये भी कर दो, थोड़ा और स्पेसिफाई कर दो। दीज आर द एयर पॉल्यूटेंट्स विच कम फ्रॉम which come from primary, yeah, which come from primary sources, yeah, which are made from primary pollutants, not sources, okay, primary pollutants, okay। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। या इसमें एक और चीज में थोड़ा वर्ड एक ऐसा यूज करने वाला हूँ जो आप याद कर लो, आपको डिफरेंस बोलने को नहीं मिलेगा। कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एक ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आते हैं हमारे पास सोर्स से। गाड़ियों के एग्जॉस्ट से आते हैं, किचन में से जो धुआं निकलता है उसमें से आते हैं, इंडस्ट्रीज में से जो धुआं है उसमें से आ रहे हैं, ओके। ये सारी की सारी गैसेस जो हमारे पास हैं वो सारी की सारी आ रही हैं सोर्सेज से, ओके। सो इसमें CO लिख लो, CO2 लिख लो, ओके। नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख लो, एटसेट्रा। ये सारी की सारी हमारे पास प्राइमरी हैं। 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, आजान आ रही है।